इच्छाओं का दमन करना विकृति है, समझ में आया। और इच्छाओं का भोग करना माने पूर्ति करना मजबूरी है, और इच्छाओं का अभाव करना जरूरी है। तो इच्छाओं का अभाव दमन नहीं है, दमन करने से इच्छा का अभाव नहीं होता। लोग विचित्र विचित्र उपाय करते हैं दमन करने के, नाना प्रकार के, ना जाने बाहर में क्या क्या उपाय खोज रखे लोगों ने। ये सब मानसिक विकृतियां हैं, ये बिल्कुल अप्राकृतिक चीज़ें हैं। प्रकृति से जो व्यवस्था बनी है, भूख लगती है, उसमें क्या दम है। तो वैसा सम्यक भोजन करो, खाली सम्यक दर्शन नहीं होता, सम्यक भोजन भी होता है, सम्यक रहना भी होता है, सम्यक चलना भी होता है, सम्यक राग भी होता है। किसी बातें कर रहे, हाँ भाई सम्यक भोजन माने ना तो इतना खाओ कि प्रमादी बने रहो, आलसी बने रहो और इतना बड़ा पेट हो जाए और ऐसे बेकार हो जाओ, वो भी बेकार है। और ऐसा भी मत खाओ कि बिल्कुल चलने की शक्ति ना बचे, बोलने की शक्ति ना बचे, बिल्कुल गहरे बदन के हो गए पड़े हैं, पूरे शरीर खराब कर लिया उपवास कर करके, कोई दम नहीं इन बातों में। नेचुरल जैसा जीवन मनुष्य का है उसको वैसा स्वीकार करो। और साहब वो तप वगैरह संयम वगैरह बाहर से कुछ नहीं है उसका संबंध, उसका संबंध अंदर से है और दिखता बाहर है। और हमें अंदर का पता नहीं तो हम बाहर पकड़ते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। जो तीर्थंकर आदि जो है या जो भी शास्त्रों में जो भी है, वे सब अंदर से बाहर है, लेकिन बाहर का दिख जाता है, अंदर का तो नहीं दिखता। और अपन को बाहर की पकड़ बना लेते हैं। मुनिराज उपवास करते कि नहीं करते, मुनिराज अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होते हैं तो फिर आत्मा की इतनी पावर मिलती है कि शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन आत्मा की पावर के बिना शरीर को भोजन चाहिए, और अपन उसको खींच रहे, कर रहे, परेशान हो रहे, तकलीफ हो रही, आकुलता हो रही। और आकुलता सहना कभी भी धर्म का अंग नहीं है। क्या बोला मैंने? जैसे आपने उपवास करा और आपको परिणाम में अब आप सोच रहे नहीं मैं तो करूँगी, होने दो आकुलता, मैं तो करूँगा चाहे कुछ होने दो, तो क्या हो रहा उससे? भाई साहब जैन धर्म में आत्म स्थिरता के लिए सारा काम है। आत्म स्थिरता नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, मस्ती नहीं है, तो वो क्रियाकांड बोझा है, बोझा।